हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज और ये होगा पार्ट नंबर 8 और ये बेसिक क्लास का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग सवाल पे आएंगे। उसके बाद जहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे तो कौन सा ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पे आपको बताएंगे। लेकिन ये आज अब 8 पार्ट पढ़ चुके हैं हम। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो आप उनको यहाँ पे आई बटन आता होगा, क्लिक करके देख सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको आज बताते हैं हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में। MF मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है ये। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, गुणांक बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, गुणांक। जैसे अगर पूछा जाए 10x है, क्या है 10x, बताइए x के गुना में कौन है 10, तो ये x का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हुआ 10 हुआ। कितना हुआ 10। ठीक है भाई, जैसे बोला जाए 10xyz, बोला जाए कि बताओ y का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन है, मतलब y के गुना में कौन कौन है। y के गुना में कौन कौन है, 10 भी है, x भी है और z भी है। तो y का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10x और z। ठीक, तो जो गुना में रहता है उसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, अब आपको कुछ हम अच्छा चीज़ बताते हैं जिससे कि सवाल तुरंत बन जाए, आसानी से बन जाए और समझ में भी आपको अच्छे से आ जाए। जैसे यहाँ पे लेते हैं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और यहाँ पे लिखते हैं फाइनल वैल्यू। देखिए, पहले आपके पास तो 100% है सब कुछ। ठीक है, 100% है। ठीक है, शुरुआत में कितना आपके पास सब कुछ 100% है। कहता है कि आपके पास जो भी कुछ है, जितना भी परसेंट है, उसमें हम 20% ऐड कर दिए, 20% बढ़ा दिए। जैसे मान के चलिए आपके पास 100% शुरुआत में था, इसमें हम बढ़ा दिए 20%। कितना बढ़ा दिए 20%, तो ये कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। ठीक, बात समझे। अगर आपसे बोला जाए शुरुआत में हमारे पास 100% था, अगर हम 30% बढ़ाएं, कितना बढ़ाएं 30%, तो ये कितना हो जाएगा, पहले 100 था, 30% आप बढ़ा दिए, कितना हो जाएगा 130% हो जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या, आपके पास शुरुआत में 100% था, आप 20% बढ़ा दिए, तो फाइनल कितना होगा 20 जोड़ देंगे, कितना हो गया 120% हो गया। कितना हो गया 120%। देखिए, अगर ये परसेंटेज में अगर सिंपल डाटा रहे तब तो हम इसमें ही सॉल्व कर लेंगे परसेंटेज में ही। लेकिन अगर डिफ़िकल्ट डाटा आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में करेंगे, फ्रैक्शन में बदल देंगे, भिन्न में बदल देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसे इसको कैसे बदलेंगे, देखिए हम क्या बोले, हम 20% बढ़ाए हैं, क्या किए हैं 20% बढ़ाए हैं, क्या किए हैं, अच्छे समझिए रफ में। हम यहाँ पे लिखते हैं 20% बढ़ाए, 20% बढ़ाए। बताइए 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है। कितना होता है 1/5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 का 20% 1 होता है। इसे गुना कीजिए ना, 5 गुना 20%, 5 गुना 20% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100%। मान कितना इसका 1, वही तो लिखे हैं 5 का 20%, 5 का 20% कितना होगा 1 होगा, मतलब 5 20 पंचे 100%, 1 हो गया। मतलब क्या, आप 5 का 20% 1 है और अब 20% बढ़ाए हैं, मतलब 1 बढ़ाए हैं। कितना बढ़ाए आप, 5 का 20% कितना होता है 1 होता है, और आप कहते हैं कि 20% बढ़ाए, तो यहाँ पे कितना है बढ़ाए आप 1 बढ़ाए, तो पहले 5 था। देखिए जो ये लिखा हुआ है ना, ये शुरुआती वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है। ये क्या है, ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है। और ये जो लिखा हुआ है ये चेंज हो रहा है, ये जो लिखा हुआ है ये चेंज हो रहा है आपका। ठीक है, बदल रहा है, ध्यान समझिएगा। 5%, 5 का 20% कितना होता है 1 होता है, 5 का 20% 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। ठीक है, वही कह रहा है कि हम 20% बढ़ाए, 5 का हम 20% बढ़ाए, मतलब कितना बढ़ाए 1 बढ़ाए। तो पहले 5 था, 1 बढ़ाए कितना हो गया 6 हो गया। पहले 5 था, आप 1 बढ़ाए प्लस के 1, तो कितना हो गया वो 6 हो गया। बात समझ में आया। जैसे और भी आपको समझाते हैं अच्छे से। जैसे अगर हम बोले कि आप 30% बढ़ाएं, कितना बढ़ाएं 30%, पहले आपके पास 100% था, कितना था 100% था, और आप 30% बढ़ाए तो कितना हो जाएगा 130% हो जाएगा। ये तो हम फ्रैक्शन में निकाले। ठीक है, अब देखिए इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। आप क्या किए, आपको 30% बढ़ाए ना, प्लस 30% बढ़ाएं, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिएगा 30% बढ़ाएं, 30% मान कितना होगा 10% का मान होता है 1/10, 3% का 30% का मान 3/10 हो जाएगा।
मतलब 10 का 30% 3 है। कितना है? 10 का 30% 3, 10 का 30% 3 है। और आप ये अब जोड़े हैं, मतलब 10 का 30% 3 होता है। तो बताओ 30% आप बढ़ाए, मतलब 3 बढ़ाए। पहले अगर आपके पास 10 था तो अब कितना हो जाएगा? 3 बढ़ाए, आप कितना बढ़ाए? 3 बढ़ाए, तो 13 हो जाएगा। 10 3 13, 10 में जोड़ दिए 3, कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है भाई। आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम बोले कि यहाँ पे तो जोड़ दिए, हम क्या कर दिए? यहाँ पे हम जोड़ दिए। अब घटा भी सकते हैं हम इसको। जैसे देखिए, आपके पास शुरुआत में 100% था। कितना परसेंट था? 100% था। ठीक है भाई। ये इसको हम, ये परसेंटेज को हम क्या कर दिया? फ्रैक्शन में लिखें। ठीक है भाई। अब देखिए, अब घटाने का बात करते हैं। पहले मेरे पास 100% था। कितना परसेंट था? 100% था। शुरुआत में 100% था। 20% घट गया। कितना घट गया? 20%। कितना बचा? 80% बचा। कितना बचा? 80% बचा। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? देखिए, 20% मतलब कितना? 1/5। कितना हुआ? 1/5। 20% मतलब कितना? 1/5। मतलब 20% घटाए। तो बताइए, घटा रहे हैं ना, तो ऊपर में चेंज दिखते हैं। देखिए, 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। तो अब 20% घटाए, मतलब 1 घटाए। कितना घटाए? 1 घटाए। तो बताइए, पहले 5 था, आप 1 घटा दिए, कितना बचा? 4 बचा। कितना बचा? 4 बचा। 4 बचा। पहले कितना था? 5 था। पहले 5 था, 1 घटा दिए, क्या बचा? 4 बचा। वही देखिए ना, यहाँ पे 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। और 20% घटाए, मतलब 1 घटाए आप, तो 1 घटाए तो पहले 5 था, बचा कितना? 4 बचा। 1 घटा दिए तो 4 बचा, यहाँ पे 5। तो ये रहा। ठीक है। नहीं समझ में आया ना, एक बार फिर से देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और भी हम एग्जांपल लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। और कुछ बताते हैं आपको, देखिए, और एग्जांपल समझ में आएगा। एग्जांपल और लेते हैं। देखिए, आपके पास शुरुआत में था 100%। कितना परसेंट था? 100% था। आप क्या किए? 100% था आपके पास। आप क्या किए? उसमें से कितना जोड़ दे? 32% जोड़ देते हैं। 32% ऐड कर दिए। कहाँ लिखे? यहाँ लिखे 32%। ठीक है। 32% प्लस कर दिए, तो कितना हो गया टोटल वैल्यू? 132% हो गया। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए, समझिएगा ध्यान से। 32%, तो आपको पता है कि 4% कितना होता है? 1/25। तो कितना गुना किए? 8 गुना। 8 चौके 32, 8 गुना। तो यहाँ पे भी 8 गुना करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 8/25। 8/25 हो जाएगा। मतलब 25 का 32% है 8। 25 का 32% 8 है। 25 का 32% 8 है। और कहता है कि हम 32% बढ़ाए, मतलब क्या? 8 बढ़ाए। 25 का 32% बढ़ाए, मतलब 8 बढ़ाए। 25, क्योंकि 25 का 32% कितना होता है? 8 होता है। तो 25 का 32% 8 होता है, और कहता है 32% हम बढ़ाए, इसका मतलब 8 बढ़ाए। तो पहले अगर 25 था, तो आप 8 बढ़ा दिए, बताओ कितना हो गया? तो 25 8 33 हो गया। ये हो गया इसका अनुपात, मतलब 25/33। 25 बटे, नहीं सॉरी, 33/25। 33/25, मतलब पहले ये आपका लास्ट वाला वैल्यू हुआ। पहले 25 था, अब कितना हो गया? 33 हो गया। पहले 25 था, अब कितना हो गया? 33 हो गया। जैसे अगर हम बात करें, घटाने का बात करें या और भी जोड़ने का बात करें, तो जैसे अगर हम 35% बढ़ाएं, 35% बढ़ाएं, तो 5% कितना होता है? 1/20 होता है। पे 7 से गुना करना पड़ेगा, तब ना 7/35 होगा, तो 7/20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखें आप? यहाँ पे क्या देखें कि अगर आप 20 का 35% कितना देख रहे हैं? 7 देख रहे हैं, और कहते हैं 7 बढ़ाए हैं हम। तो बताइए, पहले अगर 20 था, तो अब कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए हम। अच्छा, अब आपसे पूछते हैं, यही 35% जो है, अगर इसको हम घटा दें, क्या करें? इसको हम घटा दें, तो बताइए, 35% है, मतलब क्या? 7/20 है आपके पास। घटाना है, मतलब 35% घट गया। पहले 100% था, 100% था, 35 घटा, मतलब कितना? 65% बचा। तो ये तो वो, लेकिन इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाए? मतलब क्या? देखिए, 20 का 35% होता है 7, मतलब 7 घट गया। 7 क्या हो गया? घट गया। तो पहले अगर 20 था, 7 घट गया, तो बचा कितना आपका? 13। कितना बचा? 13 बचा, मतलब 20/13। 20/13। ठीक है भाई, समझ गए। अब कुछ आपको एग्जाम्पल हम करवाते हैं। ठीक है,
देखिए कुछ और एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे है कि आपको शुरुआत में ये एक्स है, कोई भी संख्या हो सकता है, कहते 13% बढ़ गया ये। तो बताइए पहले शुरुआत में ये एक्स है, मतलब ये खुद का 100% होगा भाई। 100 में ये 13% बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, 113% हो गया। किसका, एक्स का। ठीक है, समझ गए। अब इसमें आइए, ये कहता है कि वाई है 47% बढ़ गया, मतलब ये खुद में तो 100 है, ही है 47 और बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, अब 147 हो गया। 147% किसका भाई, वाई का। वाई का लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंट को 2 जीरो काटेगा तो यहाँ पे 10 मतलब लगा सकते हैं आप, 1.13 एक्स। ये परसेंट मतलब क्या होता है, बटे 100 होता है, मतलब परसेंट का मतलब क्या होता है, ये बटे 100 होता है। तो 100 मतलब क्या, 2 जीरो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मतलब। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आप, 2% है तो 2 अंक के पहले 10 मतलब ये वाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो खुद में 100% है भाई, तो इसका कितना बढ़ा, 21%, मतलब 121%। 121% किसका, जिस तरह यहाँ पे लिखे 113% किसका, एक्स का, उससे यहाँ पे 121% किसका, 736 का। 736 का हो गया। इसको सॉल्व कीजिए अब, 121/100 गुना 736। ठीक है, 2 जीरो है, 10 मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका, गुना कर दीजिए, 7×10=3 गुना 121, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझे। ठीक है, गुना करना तो आता ही आपको, हम समझाएं, सिर्फ इसका है। अब यहाँ पे देखिए, ये जेड है, कहता है -15%, तो पहले ये 100% तो था ही, -15 हो गया, मतलब क्या, 85 बचा। अब 85% किसका, जेड का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी का 16.6% प्लस हुआ है, तो पहले खुद में तो ये 100 होगा ये, उसके बाद प्लस हुआ ये, तो 116% हो जाएगा। 116.66% किसका भाई, टी का। ठीक है, ये बात समझ गए। अगर ये सब समझ रहे हैं ना तो सवाल होने में दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ और आपको पॉइंट बताते हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल अब सवाल कथन के रूप में दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल, कहता है 143 जो है वो 325 का कितना परसेंट है। 143 जो है वो 325 का कितना परसेंट, एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, मतलब क्या, 325 का पूछ रहा है ना, तो बेस इसको मानेंगे हम लोग 325 को। 325 मान लिए 100, 325 कितना परसेंट है, ये 100% है। जिसके बारे में भी बोला जाए कि हाँ भाई इसका कितना परसेंट है, वो इसका कितना परसेंट, तो जिससे आपको सवाल सोल्व करना है उसको बेस मानिए। ठीक है, तो इसको 100% मान लेते हैं, कितना है, 100% है, क्योंकि 325 का कितना परसेंट ये पूछा है, 43 है, तो ये हुआ बेस आपका, तो इसको क्या मान लिया हम, 100%। तो अगर एक निकालना हो कितना हो जाएगा, 100% बटे 325 हो जाएगा। निकालना कितना है, 143, 143 100% बटे 325 गुना कितना, 143। कटेगा ये, कट तो जाएगा लगता है, कटाइए, 25 से कटाइए, 25 चौके 100, और जब 25 से कटाइएगा इसको तो 25 से कम 25 हो जाएगा, इसमें बचेगा कितना, 7, 25 तिया 75, नहीं 7 बचेगा, 7 में 25 तिया 75, 13 बार में कट जाएगा ये। अब ये कितना बार में कटेगा, 13 का 13, फिर एक बचेगा यहाँ इसमें, एक और 3 13, 13 का 13, 11 बार में, 11 चौके 44% का परसेंट, मतलब ये जो 43 है 325 से कितना है, 44% है। ठीक है, इसी तरह कुछ भी सवाल दे तो आप बना सकते हैं। आपको हम एक HW देते हैं, बनाइएगा। ठीक है, आपको देते हैं 25 जो है वो 150 का कितना प्रतिशत है, ये आपका होमवर्क रहा, बताइएगा कमेंट में आंसर। ठीक है, अब आपको अगला एग्जांपल बताते हैं हम। देखिए अगला एग्जांपल क्या कहता है, 165 जो है 240 से कितना कम है, 240 से कितना परसेंट कम है। बेस कितना होगा आपको, 240, 240 बोला गया, 240 से कितना कम है ये, देखिए 240 से कितना कम है ये, तो 35 इधर हो गया और 40 इधर, 75, मतलब 75 कम है ये, 75 क्या है ये, कम है, तो यहाँ पे क्या लिखे, 75 कम है, 75 कम है लिख दिए भाई। ठीक है, कटाइए तो 5 से 25 से कटेगा ये, 5 से कटाइए, 15 5 75 हो गया ये,
5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। 3 से कटेगा ये, 3 से कटाइए, 3 पचे 15, बर चौके 48, 16 48। 3 से कटाना, 3 पचे 15, 5 बार में, और 3 से कटाएंगे इसको, 3 का 3 और 3 छाक 18, कितना हो गया 5/16। कितना हो गया 5/16 हो गया। ठीक है भाई, परसेंट कम पूछा है ना, परसेंट कम पूछा है, माइनस लगा है यहाँ पे। तो 1/16 का मान कितना होता है, 1/16 का मान होता है 6.25%। कितना होता है 6.25% होता है। तो यहाँ पे कितना है 5 गुना है, मतलब 5/16 पूछा है, इसमें कितना गुना करना पड़ेगा 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 पंचे 30, 30 हो गया, और इसमें जब गुना करेंगे 5 से तो हो जाएगा 125, तो 31.5 आएगा, 31.25%। ये क्या है कम है, क्या है ये कम है, माइनस लगा हुआ ना तो कम है ये। ठीक है, समझ में आया। एक एग्जांपल और लेते हैं, ज़्यादा वाला लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला एग्जांपल क्या कहता है, 207 162 से कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना से ज़्यादा है, 162 से कितना ज़्यादा है, 162 से तो 162 बेस मानिए आप। ठीक है भाई, कितना ज़्यादा है ये, कितना दिख रहा है आपको ये, तो इधर से तो ये ज़्यादा हो गया 38, 7 45 ज़्यादा है ये। ठीक है, प्लस में दे दिए, प्लस मतलब ज़्यादा है ये। ठीक है, कटेगा, कटाइए तो किससे कटेगा, ये 9 से कट रहा है, 9 पचे 45, 9 पचे 45, और ये जब कटेगा तो 9 1 9, यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 7, 7 2 72, 9 8 72, कितना हो गया 5/18, कितना हो गया 5/18। ठीक है भाई, 1/18 का मतलब कितना होता है, 1/18 का मतलब होता है 5 सही 5/9। तो यहाँ पे कितना है 5/18 है, मतलब 5 से गुना करना पड़ेगा इसमें, तो गुना कीजिए, 5 25 हो जाएगा, इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 5 25 हो जाएगा 25/9। तो यहाँ पे 9 से भाग लग रहा है वैसे, तो इसे तोड़ दीजिए, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा मतलब इसमें 2 जुड़ेगा, 25 2 27। जब 18 कट गया तो यहाँ बचा कितना, 25 में से 18 चला ही गया, 7 बचा, तो 7/9। तो ये क्या है 7 प्लस में है, तो इसका मतलब ज़्यादा है, इतना परसेंट ज़्यादा है, 27 सही 7/9% क्या ये ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक सब बात। अब यहाँ पे बेसिक हम लोग ख़त्म करते, क्योंकि ये पार्ट नंबर 8 है, 8 पार्ट 5 है, इतना बेसिक कौन बताएगा आपको, तोड़ तोड़ के वो भी एक एक करके बताना। तो हम आपको बताएं ताकि आपको सवाल समझने में दिक्कत ना हो। अगर यहाँ तक आप देखे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, बेसिक आपको हम जितना था बता दिए, और भी सवाल में जहाँ पे बेसिक का जो यूज़ होगा तो हम आपको वहाँ पर बताएँगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तुरंत आज यहाँ तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।